आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है इमरान खान साहब, इस वक्त जेल में हैं, लेकिन उनके हवाले से जो एक्टिविटीज की बात की जा रही है वो कुछ काफी सारे सवालात खड़े कर रही हैं। एक जानिब उनके ट्विटर अकाउंट से की जाने वाली पोस्ट यकीनी तौर पे मौजूद बहस बनी, और इस हवाले से जो सबसे बड़ा मौमा बना हुआ है कि अगर इस सारी सूरत हाल को तहरीक इंसाफ या तो ओन कर लेती है तो फिर बात खत्म हो जाती है। लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ ना ही इसको ओन कर पा रही है, ना ही इसको रिजेक्ट कर पा रही है। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ के हवाले से एक इंटरव्यू शाया हुआ, मेहदी हसन साहब जो कि एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं, उनके बकौल उन्होंने एक इंटरव्यू किया एक्सक्लूसिव खान साहब के साथ, और ये इंटरव्यू तब किया गया जब खान साहब एक ऐसी जेल में मुबैना तौर पर इसके बारे में कहा जाता है कि वो इंतहाई सख्त है और डेथ जेल कहा जाता है उसको। इतनी सख्त जेल से इस तरह का इंटरव्यू किस तरीके से हो सकता है? और ये इंटरव्यू हुआ, इसको उस सहाफी ने रिपोर्ट किया और उसी इंटरव्यू को फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह के ट्विटर के ऑफिशियल अकाउंट से रीट्वीट किया गया। इस रीट्वीट का क्या मतलब था और इस इंटरव्यू में जो बातें कही गई वो कोई नई बात नहीं, वो वही सारी सूरत हाल है कि किस अंदाज से तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हटाया गया या जो कुछ मामलात हुए वही सारी बातें फिर से दोहराई गई। लेकिन सवाल यह है कि वो इंटरव्यू आखिर कैसे रिलीज हुआ? यासीन साहब, आप इस हवाले से जो ऐड कर रहे थे कि ये इंटरव्यू हुआ, जेल से ये इंटरव्यू कैसे हो सकता था? अच्छा, एक तो ये है कि ये वन वन बात है। जैसे मैं और अभी आप कोई गपशप करते हैं और मैं उसको इंटरव्यू का रंग देके आपकी इजाजत के तहत उसको वायरल कर देता हूँ। उसको एक बना के PDF वीडियोस बना के लिख कर उसको मैं एक वायरल कर देता हूँ। मुनीर भाई, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि तहरीक इंसाफ के पास बेचने को है क्या? अभी उनके पास बेचने को सिर्फ एक चीज है, वो ना गंडापुर को बेच सकते हैं, ना वो अपनी 3.5-4 वाला हुकूमत को बेच सकते हैं, ना वो किसी और चीज को बेच सकते हैं। वो बेचेंगे किस चीज को? तो खान साहब को मिटाया गया तो उनको 2 कंबल नहीं दिए गए, उनके पास एक कंबल था वो मजबूर हो गए, उनको बड़ा AC नहीं दिया गया, छोटा AC नहीं दिया गया, उनको साइकिल जो है वो 2 दी गई जिसमें पैडल ज्यादा जोर लगते हैं ताकि खान साहब का ज्यादा पसीना निकले। उनको जो है वो सिर्फ PTV का चैनल दिया गया, उनको जियो ARY एक्सप्रेस और का चैनल, मेरा चैनल, हमारे चैनल नहीं दिए गए। तो मुराद यह है कि वो क्या 50 लाख घर दे सकते हैं, 1 करोड़ नौकरियों को तुरंत दोबारा से दे सकते हैं? सर, सवाल ये कि इंटरव्यू गया कैसे? अगर तो ये जेल इतनी सख्त है तो ये इंटरव्यू कैसे हो सकता है? सर, इनको इंटरव्यू खेलने का शौक है। ये ना कहें कि इंटरव्यू मेहदी साहब ने खुद ही कर दिया। ये मुलाकात जब होती है, चाहे रऊफ हसन से घंटों की मुलाकातें हों, चाहे वो किसी वकील से घंटों की मुलाकातें हों, कोई भी मुलाकात तो जब 1-on-1 2 जेल में मुलाकात करते हैं, यहाँ का ह्यूज टाइम, आप 15-20 मिनट मुलाकात करें, 1-on-1 सवाल करें और 1-on-1 सवाल करके उसका आंसर जो है वो अपनी मर्जी का करके। यासीन, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। मुझे सलमान साहब, ये जो सारी गुफ्तगू हुई, जी तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से जब इंटरव्यू को रीट्वीट किया जाता है तो इंडोर्समेंट है ना कि ये जो बात कही जा रही है इस इंटरव्यू में दैट इज एक्चुअली फैक्चुअली ट्रू। और मेहदी हसन एक इंटरनेशनल रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने सारी दास्तान को कलमबंद किया, उन्होंने सारी तहरीक इंसाफ के हवाले से जो जो की पॉइंट्स है उस इंटरव्यू की डिटेल्स हम बाद में कभी जाएंगे। लेकिन ये इंटरव्यू कैसे हो रहा है? फिर अपोजिशन, इनफैक्ट हुकूमत जब इल्जाम लगाती है कि जेल में सारी सहूलतें मौजूद हैं तो फिर उसका जवाब तहरीक इंसाफ नहीं दे पाती। नहीं, देखें, पहले तो ये कि या तो तरदीद की जाए सख्त कि इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, या फिर उसको ऑन की जाए। 2 चीज़ें होती हैं, लेकिन कोई डायरेक्शन, मैंने बताया ना, कोई ऐसी डायरेक्शन नज़र नहीं आती। एक सिर्फ एक सनसनीखेज़ चीज़ को सामने लाना और उसके बाद जो है उसका फिर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करना, उसमें से जो है वो मज़लूमियत का पहलू निकालना, ये कोशिशें कुछ ज़्यादा हो रही हैं। मगर ये कि जो हालात इस वक्त हैं, ये हम सब समझते हैं कि इसका फ़ायदा तीसरी क़ुव्वत भी ले सकती है और शायद ले रही होगी, और ख़ुद तहरीक इंसाफ को अब टैकल करना आसान होता जा रहा है। यानी शुरू में टफ था, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, जैसे आपको लग रहा है पैनिक हो रही है PTI, ऐसे ही है, यानी जो गलतियां हो रही हैं, गलतियां हो रही हैं, लोगों से भी गलतियां हो रही हैं। उसकी सिर्फ एक वजह है कि इनकी जो क़यादत का फुक़दान है, उसमें मैच्योरिटी का यकीनन फुक़दान है, इसको तस्लीम करा जाए। सोच समझ के बात करना, सोच समझ के कदम उठाना, ये गैप कितना बड़ा हो चुका है? अगर जस्ट सपोजिटली, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बात कर रहा हूँ, पिछले हफ्ते जो केसेस के बारे में बात की जा रही थी, कहा जा रहा था पहले 2 केसेस लगे हैं, दोनों में ही तहरीक इंसाफ के फेवर में फैसला आ जाएगा। दोनों ही केसेस में सब कुछ भी नहीं हो, एक तो छुट्टी हो गई, दूसरे दिन केस की समाअत को आगे बढ़ा दिया गया। सवाल यह है कि
जस्ट फॉर इंस्टेंस आज ये मामला रिजॉल्व हो जाते हैं, खान साहब बाहर भी आ जाते हैं, ये जो इतने अरसे का जो खला पैदा हुआ, कितना वक्त लगेगा इस सारे मामले को केटर करने में? नहीं, मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम गैप बढ़ेगा। जी हाँ, और एक पॉपुलैरिटी, एक जो ताकत मिल रही थी, अब देखें ना ज़िमनी इलेक्शंस जो हो रहे हैं उसमें जो रिजल्ट्स आ रहे हैं आपके सामने, क्या हालात, क्या उसमें सिचुएशन सामने आना शुरू हो गई। आगे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, वो सही फरमा रहे थे यासीन साहब कि अब बजट आ रहा है, उसके बाद IMF की डील है, कुछ और चीज़ें हैं, डेवलपमेंट्स हैं, कुछ हो रहा है, ये चीज़ें कंटिन्यूस रहे और इनको एक तरफ उलझा के रखा जाए। एक चीज आप ही से, प्रिसाइसली आप ही से, आप बजट के मामला को बहुत से समझते हैं, ये वो टाइम होता है जब आप किसी भी हुकूमत से बहुत से काम करवा सकते हैं। तहरीक इंसाफ के पास ये अपॉर्चुनिटी थी या आज भी है या वो मिस कर चुके हैं? नहीं, ये सलाहियत माजरत के साथ नजर ही नहीं आती कि किस वक्त क्या अपॉर्चुनिटी गेन करना है, किस वक्त क्या बात करना है। ये सलाहियत, मैंने कहा ना कि क़यादत का फुकदान है, अच्छे फैसलों आपके सामने ही हैं। जो जब बल्ले का निशान लिया गया था तो पता चला कि पार्टी इलेक्शन नहीं हुआ, एक वीक पॉइंट उनकी तरफ से आ रहा था। इस तरह आगे भी गलतियां हुई, एक ऐसी पार्टी से ज्वाइन कर लिया जो असेंबली में नहीं थी, है ना। ये सारी देखें, ये सारे सोच समझ के फैसले होते हैं। आपने बड़ा अच्छा ये पॉइंट आउट करा है, ये सोचने का है, सोच समझ के काम करने का है। अदरवाइज ये वक्त अपॉर्चुनिटी खत्म होती जा रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ अरसा और गुजरता है, कुछ डेवलपमेंट्स और होती हैं। देखें, उनका अगर कोशिशें है कि मईशत को संभाल लें किसी भी तरीके से, इस पूरे जो भी एंटी PTI एलिमेंट जितने भी, एंटी PTI तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो भी सियासी उनकी कोशिश है किसी तरीके से बजट को गुजार लें, किसी तरीके से IMF की डील को कर लें, तो मैं समझता हूँ फिर बस ये हो जाएगा तो गवर्नमेंट स्टेबल हो जाएगी, गवर्नमेंट रिलैक्स हो जाएगी, और 3 साल की एक लॉन्ग टर्म IMF डील होगी तो फिर गवर्नमेंट के लिए एक स्मूथ राइड हो जाएगी ना। महंगाई में जैसे थोड़ा कमी हुई है और कमी हो, और थोड़ी सी डेवलपमेंट हो, और चीजें एज ग्रेजुअली फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो गवर्नमेंट सेटिंग गवर्नमेंट को बेनिफिट होगा। आरिफ साहब, मुश्किलात तो बढ़ गई हैं आपके लिए, तो क्या मुश्किलात बढ़ गई है? क्या भैया, क्या मतलब क्या कैसी बातें कर रहे हैं लोगों को? पता भी है इनको कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया है। इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया है पूरा। हमारी एक्सपोर्ट देखें, हमारी GDP देखें, हमारी है ना लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग देखें। अरे स्टॉक को क्या करना है? स्टॉक के अंदर सिर्फ 6 स्क्रिप्ट बढ़ा है। आप बताओ ना कौन सी स्क्रिप्ट बढ़ गए? सिर्फ 6 से 7, 10,000, 20,000 स्टॉक बढ़ा दिया। जो इन्होंने 30,000 इंडेक्स बढ़ाया, तो बढ़ाया क्या? आप मुझे बताओ। आज तक है ना वो 2019 वाला है ना, वो सारे प्राइसेस आ गई हैं? ये मुझे बताए ना। सिर्फ OGDC और PPL के अलावा कौन सी चीज बढ़ी है? और मैं आपको बताऊं, नेटसॉल है ना 2018 के अंदर है ना 200 रुपए का था। TRG आपका है ना वो 260 रुपए का था, आज वो 70 रुपए के ऊपर है। ये बेटे नहीं, अब आप देखें, मैंने इनके टाइम में नहीं बोला, ये नहीं बोलेंगे। ये बिल्कुल मतलब ये 2 आदमियों को आपने बिठा दिया जिनको अता पता तो कुछ है नहीं, बैठ गए बिल्कुल। बाई इलेक्शन की बात करते हैं, सारा इलेक्शन जीत के बता दें हमारे से। कौंसलर का इलेक्शन, बाई इलेक्शन में तो पूरी सेटिंग में पहले से डब्बे भर दिए गए, ठीक है ना। आप बताओ, आप इतने ईमानदार है तो RO ऑफिस में क्यों बैठने नहीं देते कैंडिडेट को? अरे शोएब, अभी आप नहीं बोले, अभी आप नहीं बोले, मैंने बोला है, अभी मैंने बोलना है। अब मुझे बताएं कि कल है ना, मैं आपको बता देता हूं, जज साहब ने बुलाया था उसको, क्या कहते हैं, खुरम नवाज को, NA 48 से, सही है, ठीक है, भाग गए। 15,000 रुपए की पेनल्टी पड़ गई। क्यों भाग गए? लाए फॉर्म 45 अपने, और उधर जो है ना मुस्तफा खोकर और मुस्तफा नवाज खोकर और 3 कैंडिडेट के ना फॉर्म 45 मैच कर गए। वो भाग गए, 15,000 पेनल्टी भी ले ली अटेंडेंस नहीं होने के लिए। आप मुझे बताएं कि हाईकोर्ट का जज, हाईकोर्ट ना मेरी बात नहीं, आप मैं तो थोड़ा सा मुझे इनको आपने आधा घंटा बोलने दिया है, आधा घंटा बोला, मैंने नहीं बोला। आप मुझे बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट के जज ने 6 है ना ट्रिब्यूनल के लिए 6 जजेस के नाम दिए। उन्होंने कहा कि हम एक्सेप्ट नहीं। भाई हु द इलेक्शन कमीशन इज? भाई चीफ जस्टिस ऑफ द लाहौर हाईकोर्ट ट्रिब्यूनल के लिए अपने जजेस के नाम कहते, बता हमें ये जज एक्सेप्ट नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल? फिर इन्होंने एक ऑर्डिनेंस लेकर आ गए कि जी है ना, ऑर्डिनेंस लेकर आ गए कि जो जज की सिलेक्शन है ना वो उसके अंदर है ना इलेक्शन कमीशन बोलेगा। और भाई कल उसको नलीफाई कर दिया।
अब इसको क्या करते हैं, प्रमोट कर देंगे, क्योंकि ये जज इनके मर्जी का नहीं है, इसको सुप्रीम कोर्ट में लेकर आएंगे। आप मुझे बताएं कि एक लार्जर बेंच बनना था, इतना बड़ा मैटर था, आपने हमारे ना पूरी सीटें वो सीटें उड़ा दी सारी, और उसके लिए आपने लार्जर बेंच की जगह फुल बेंच बना दिया। आप ये बताएं, पिशावर हाई कोर्ट ने ना वो उसको बुलाया, इलेक्शन कमीशन को कल बुलाया कि भाई आप ये बताएं कि सेनेट का इलेक्शन कब होगा, केपीके के अंदर सेनेट का इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? आप मुझे बताएं, क्या हक नहीं है केपीके वालों का कि इनके है ना नुमाइंदे है ना रिप्रेजेंट करें सेनेट के अंदर? क्या इनको हक नहीं है कि इनको मखसूस नशिस्तें मिले? यह सब देखिए, मैं आपको बता देता हूं, मैं ना आई हैव नॉट कंप्लीटेड माय थिंग। सबसे बात मैं आपको बताऊं, 9 मई का इंसिडेंट जो हुआ वो गलत हुआ, आई कंडेम इट, ठीक है। खान साहब भी कंडेम करते हैं, सब कंडेम करते हैं। उसकी एक प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए थी, और उसके लिए एक कमीशन बनना चाहिए था, नहीं बना, ठीक है। मैं आपको बोल, गलती हो गई, गलती हर इंसान से होती है, हो गया, किसी ने जज्बात में कर दिया, जो कुछ भी किया, जो भी हुआ, हमें मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। जैसे इन्होंने कहा कि मुल्क का बेड़ा, इस सारे चक्कर में ये 2-3 साल के अंदर हमारा ना कारोबार का सत्यानाश हो गया, हम बर्बाद हो गए। मैं एज अ बिजनेसमैन बोल रहा हूं, मैं एज अ पॉलिटिशियन नहीं बोल रहा हूं। जो भी है, छोटा नीचे मेरे पास काम करने वाले सब बर्बाद, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, लोगों के पास अपने इलाज के पैसे नहीं है। ओ भाई, खुदा के लिए आप बैठ जाओ, अल्लाह के लिए माफ कर दो। अगर है ना, मैं आपको बताऊं, आप सारी जिंदगी गुनाह करो और अल्लाह के पास जाकर अगर सच्चे दिल से तौबा कर लो, बात मान हो जाएगी। खुदा मत बनो यार, खुदा मत बनो, खुदा के लिए खुदा मत बनो, आप रिकंसिलिएशन कर लो। सर रिकंसिलिएशन, यही बात जब नवाज शरीफ साहब कहते थे, नवाज शरीफ हाथ रखे बोले कि नवाज शरीफ के साथ जो सुलूक हो रहा है वो सही हो रहा है। आज जो आप डिमांड कर रहे हैं, वही डिमांड आपसे की जा रही थी, वो सब सही हो रहा है, वो सब सही हो रहा है। नवाज शरीफ, आप मुझे नवाज शरीफ की तरफ से कोई नहीं किया। नवाज शरीफ के लिए अपना है ना कुक मुकर्रर था, पसंद के खाने आते थे, पसंद की लिस्ट बनती थी, मिलने आते थे, एयर कंडीशन रूम था। आप छोड़ दे, खान साहब विदाउट एसी रह रहे हैं, रूम कूलर मिला हुआ इनको सिर्फ। ऐसे ना कि सारी जिंदगी, जो जिंदगी में एसी से बाहर नहीं निकला बंदा, उसको आपने ना एसी तक नहीं दिया, पंखा और रूम कूलर, खट वाला रूम कूलर है। आप छोड़े, अवामी लीडर है सर, अवामी लीडर, अब अवामी लीडर हो गए, अवामी लीडर हो गए। नवाज शरीफ को एसी, नवाज शरीफ के कोक, नवाज शरीफ के खाने मरी से आ रहे हैं, नवाज शरीफ के खाने लाहौर से पाए आ रहे हैं जेल के अंदर। किसकी थी उस वक्त? अरे हमारी हुकूमत थी, आपने प्रोवाइड किया ना। नहीं, हम इतने गिर नहीं सकते, हम इतने गिर नहीं सकते। जैसे जेल में खान साहब को देखा ये है ना, इनकी जो एक्स वाइफ थी, उन्होंने किताब लिखी। अच्छा, एक सवाल का जवाब दें, ये जो खावर मानिका वाला जो केस हुआ, उस दिन आपने वकला ने, मुबैना तौर पे कहा जा रहा है, तहरीक इंसाफ के वकला ने खावर मानिका साहब के ऊपर तशद्दुद किया, ये एक सही एक बात सुने, मैं आपको बता देता हूँ। बात ये है कि एक लेवल ऑफ, देखो मैं साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, ठीक है, एक लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन हो गया है, फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो गया। सर फ्रस्ट्रेशन के आड़ में आप किसी बंदे को मारेंगे? बात सुने सर, अच्छा चले, मैं आपको बताऊं, वकला ने मारा, ठीक है ना, रऊफ हसन को आपने ना चाकू मारा, और इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए उसकी। अच्छा, रऊफ हसन की इंक्वायरी, आवाज नहीं उठाई, एफआईआर नहीं होनी चाहिए, मीडिया ने आवाज नहीं उठाई सर। नहीं, तो एफआईआर हो गई, दहशतगर्दी की एफआईआर हुई, दहशतगर्दी की एफआईआर हुई। अब उसने थप्पड़ मार दिया, दहशतगर्दी की एफआईआर हो गई यार, कसम। दहशतगर्दी नहीं, दहशतगर्दी नहीं, आता है अदालत में वकला। चलो मार दिया, मैं कहता हूं कि उसके ऊपर मारने का आप कर रहे हैं ना, कि उसने आपको है ना थप्पड़ मार दिया, सर नहीं है ना, दहशतगर्दी थी, ये टेररिज्म था, ये टेररिज्म था। अरे यार, आपका रिएक्शन क्या होता है ये भी तो देखो ना। चलो उसने थप्पड़ मार दिया, गलत किया, मैं बोलता हूँ सर आप गलत किया, आपकी क्या उसने आप बताया कि अर्जुमन साहिब साहब सुने अर्जुमन साहिब साहब को ये हक पहुंचता था कि जब सबकी है ना विटनेसेस कॉल हो गई, सारी स्टेटमेंट हो गई, वो नवाब के बच्चे आ जाते हैं और है ना वो आकर कहते मुझे 10 मिनट दे दे, और उसको 10 मिनट दे दिया। नॉट पॉसिबल। पाकिस्तान की अदलिया की हिस्ट्री में मुझे ऐसा केस बता दे जिसके अंदर सारे विटनेसेस है ना वो अपने बयान दे चुके हो, क्रॉस क्वेश्चनिंग हो गई हो, जवाब जमा हो चुका हो, उसके बाद है ना किसी को आप परमिट करेंगे जी बोले। मैं खुद अदालत में फेस कर चुका हूं अपना केस, मुझे तो जज है ना एक लफ्ज मेरे केस में बोलने नहीं देता था। एक मनी मुझे एक ब्रेक लेने का कहा, आप ही के पास आ रहा हूं, मुझे एक मुख्तसर ब्रेक लेने का कहा, ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक कर वापस आप। आप देख रहे हैं
The Daily Show with Munir Neman.